आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इस पे जो है ना पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर ध्यान से देखते रहिएगा, सीरियल नंबर में चल रहा है, मैट्रिक्स का है। इसमें कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसमें 5 गो एलिमेंट है, ठीक है, तो कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा वो लिखना है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 5, लिख लेंगे। उसके बाद लिखिएगा पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ऑर्डर पेयर लिखते हैं। ऑर्डर पेयर हम बताया है ना, छोटा ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटा ब्रैकेट ऐसे लिख दीजिए, इसके भीतर में 2 नंबर लिखना है, ठीक है। तो 5 लेना, एलिमेंट क्या गो है, 5 गो है। तो कौन कौन 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आएगा। तो 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसी को उलट दीजिए, 5 को 1 से और 1 को 5, ठीक है ना। तो 5 1 को 1 से करेंगे तो भी 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर पेयर। अब इसी को लिखना है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर लिखने का मतलब क्या हो गया, इसको लिखना है इनटू के रूप में, 1 × 5 लिखते हैं, 1 × 5, लेकिन पढ़ेंगे क्या 1/5। मतलब हो गया इसमें 1 रो है और 5 कॉलम है, ठीक। इसी को उल्टा कर दिए, 5/1 मतलब 5 गो रो है, 1 गो कॉलम है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये पूछता है 2 नंबर में, 5 नंबर में पूछता है आपको सवाल। कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, उसका एलिमेंट है आपको हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये है आपका AIJ बराबर इतना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है, देख लेते किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। 2/2 ऑर्डर का है, यहाँ बगल में यहाँ लिख लीजिए A बराबर, मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है A लिख दीजिए, जो नाम रहेगा वही लिखेंगे, A लिख दिए। और 2/2 है मतलब 2 गो रो 2 गो कॉलम होगा। देखिए 1 रो 2 रो हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम हो गया। ये कौन सा एलिमेंट होगा, A11 यानी पहला रो पहला कॉलम। ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसमें जो सब है ना वही निकालना है और कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ निकालते हैं, पहले A11 निकालते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, एलिमेंट आपको यही ना है। अब लिखते हैं A11, यहाँ A11 निकालना है। A11 हो गया, आगे वाला हो गया I या पीछे वाला होता है J, ठीक है। इसमें I के जगह पे लिख दीजिए 1 और J के जगह पे लिख दीजिए 1, ठीक। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दीजिए /2। तो 1 का 1, 2 का स्क्वायर /2, 2 का स्क्वायर हो गया 4/2, काट दिए 2 आ गया। अब लिखेंगे A12 है, लिखिए A12। आगे वाला हो गया I, पीछे वाला हो गया J, ठीक है ना। इसमें जहाँ पे I है वहाँ पे दे दीजिए आप 1, जहाँ पर J है वहाँ दे दीजिए 2, दे दिए। तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 /2 लिख दीजिए। अब निकालना A21 लिख दीजिए। आगे वाला हो गया I, पीछे वाला J, यहाँ लिखा हुआ है आगे I है पीछे J, लिख दिए। इसमें I के जगह पे लिख दीजिए 2 और J के जगह पे लिख देते हैं 1 का होल स्क्वायर /2, ठीक है। 2 1 3 का स्क्वायर /2, 3 का स्क्वायर 9 /2। एक बच गया A22 हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो आगे वाला हो गया I, पीछे वाला J है ना, यहाँ पे I है यहाँ पे J। I के जगह पे 2 दे दीजिए इसमें, और J के जगह पर भी 2 दे देंगे, हो गया। 2 + 2 का होल स्क्वायर /2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे /2। तो 2 और 2 4 का स्क्वायर /2, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16/2, 2 8 जा 16। अब हेंस करके लीजिए, यानी अतः मैट्रिक्स A यही ना है, ये मैट्रिक्स A है। इसी को हम लोग यहाँ उतार लेते हैं।
जो सब वैल्यू निकाले पुट कर दीजिए। A11 कितना निकाले हैं 2, दे दीजिए 2। A12 9/2 दे दिए। A21 9/2। A22 8 हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ते हैं।